Hello and welcome to another episode of Thoughtful Leaders by College Dunia. And today we have Mr. Narendra Thapak sir, who's the Vice Chancellor at Ellen City University, Bhopal. So welcome to College Dunia, sir. Okay, thank you, madam. सर, हमारे व्यूअर्स आपके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं। बेसिकली मैं एक टीचर हूं और मैं लॉ फील्ड से आता हूं। मैं बिफोर एलएनसीटी आई वाज वाइस चांसलर ऑफ स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर। बिफोर दैट इन लास्ट 16 इयर्स मैं कैरियर कॉलेज ऑफ लॉ और कैरियर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में प्रिंसिपल रहा हूं। और मैं क्षेत्र के लिए हम बात करें तो लॉ फील्ड से आता हूं और वर्तमान में मैं एलएनसीटी विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर हूं, जो मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है, जिसमें मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, फार्मेसी है, होटल मैनेजमेंट है, नर्सिंग है, एग्रीकल्चर है और जो वोकेशनल स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स हैं वो भी इसमें हम संचालित कर रहे हैं। Okay. Sir, being the Vice Chancellor of Ellen City University, आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं स्टूडेंट्स के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए? वाइस चांसलर या प्राचार्य किसी भी संस्थान का एकेडमिक बॉस होता है और एकेडमिकली यदि हम बात करें तो बच्चों के एडमिशन से लेकर जब तक कि उसकी डिग्री पूरी नहीं हो जाती है, डिग्री में एक बार जब पेरेंट्स अपने बच्चे को किसी भी संस्था में छोड़ते हैं तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की, एक हमारे अभिभावक की जो भूमिका होती है वाइस चांसलर की होती है। हमारे जो बच्चे हैं एडमिशन लेने के साथ ही हम रैगिंग फ्री जोन देना, उनकी प्रॉपर टीचिंग होना, उनको एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट, उनके भावी जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए उनको सक्षम बनाना, चाहे वह आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो, व्यक्तिगत हो, पढ़ाई से संबंधित हो, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हमें मेंटर की भूमिका में भी हम रहते हैं। इसके अलावा हमारे जो कैंपस है वह क्लीन ग्रीन कैंपस भी है। साथ ही हमारा बच्चों के प्रति उनके पेरेंट्स से एक निवेदन हमेशा रहता है और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आपने यदि बच्चे को हमारे पास छोड़ा है तो हम उसको कुछ बना के भेजेंगे। तो पेरेंट्स की निश्चितता हम पर रहती है और हम एक वाइस चांसलर के तौर पर हम एक अभिभावक रहते हैं। किसी भी तरह की बच्चे की प्रॉब्लम होती है हम 24 घंटे साथ में रहते हैं। आमतौर से एक शिक्षक की भूमिका में हम लोग हमेशा रहते हैं। सर, एलन सिटी यूनिवर्सिटी कैसे इंश्योर करता है कि करिकुलम बेस्ट प्रोवाइड किया जाए स्टूडेंट्स को? बहुत ही आपने शानदार क्वेश्चन हमसे पूछा है कि लोग हमसे पूछते हैं कि एलन सिटी दूसरों से अलग हटके क्यों है, हम अपने बच्चे को एलन सिटी में क्यों भेजें। सबसे पहली बात जो हमारे विश्वविद्यालय की थीम है, वर्क इज वर्शिप। वर्क इज वर्शिप का जो कंसेप्ट है, चाहे वह छोटा सा आदना सा बच्चा हो या बड़े लोग हो, जितने भी हमारे ग्रुप के कॉलेजेस हैं, इन सब में हम अपने बच्चे को उस तरह से लेते हैं कि यह हमारा भगवान है। नर सेवा नारायण सेवा, पीड़ित मानवता की सेवा करना हमारा परम धर्म है। इस ध्येय को लेके ही हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा, एलन सिटी विश्वविद्यालय का अपना एक वाक्य है, एक स्लोगन है, वर्किंग टुवर्ड्स बीइंग द बेस्ट। हम कैसे आगे बढ़ें, कुछ अलग लीग से हटकर काम करना। हम क्वांटिटेटिव एजुकेशन पर भरोसा नहीं करते कि हमारे यहाँ सीट संख्या पूरी हो, हम बच्चे की क्वालिटी पर फोकस रहते हैं। कंपेनियनशिप और बॉन्डिंग विद्यार्थियों के साथ कैसी हो, संस्था को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान नेतृत्व क्षमता और कार्यप्रणाली का होता है। यह हमको अन्य संस्थानों से अलग करता है। एलन सिटी समूह के जो संस्थापक अध्यक्ष माननीय श्री JN चौकसी साहब हैं, जो वर्तमान हमारे कुलाधिपति जी भी हैं, उनका थीम है, उनकी अपनी सोच है कि लोगों से कुछ अलग हटके काम करने की। हर आदमी कुछ भी करता है, लेकिन हमारा कैसे होंगे, हम अपने बच्चे को क्या ऐसा बेहतर दें कि उसको वह अपनी भावी जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो पाए। हम टेक्नो फ्रेंडली होना ही सफलता का मूल मंत्र मानते हैं। सर, आपके अकॉर्डिंग एलन सिटी यूनिवर्सिटी की क्या ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स हैं? हमारे एलन सिटी विश्वविद्यालय में जो बच्चा एडमिशन लेता है तो वो बाय चॉइस एलन सिटी प्रेफर करता है। इवन यदि हम भोपाल या अन्य मध्य प्रदेश के शहरों की बात करें
तो पब्लिक सेक्टर के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, उन वहां के जो प्रोफेसर हैं उनके बच्चे भी एलएनसीटी यूनिवर्सिटी को प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अच्छे नहीं है, कुछ तो खासियत है, और वह खासियत है एलएनसीटी समाज समूह द्वारा स्थापित परंपराएं, उसकी अपनी एक संस्कृति, बच्चों के सपनों को साकार करने की जो खुशी हमें मिलती है, कैंपस प्लेसमेंट के लिए बच्चों को तैयार करना। यही कारण है कि सिलिकॉन वैली में भी आज एलएनसीटी के कम से कम 2000 से ज्यादा बच्चे हैं। यह एलएनसीटी को सबसे अलग करता है। ये हमारी खूबी है कि हम बच्चों में वो सब भर देते हैं कि आप नौकर नहीं है, नौकरी देने वाले बने। ये बड़ी बात है। सर, आप लोग एलएनसीटी यूनिवर्सिटी में कैसे एक हेल्दी एनवायरनमेंट मेंटेन करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ? एलएनसीटी विश्वविद्यालय एक संस्था नहीं है, अपितु पूरी जीती जागती संस्कृति है। मनुष्य को गढ़ने का गुण उसके सानिध्य में आने वाला छात्र ही नहीं, मनुष्यता के संस्कार और जीवन मूल्य भी समान रूप से ग्रहण करता है। एलएनसीटी का हर शिक्षक एक वैचारिक योद्धा है। विलक्षण व्यक्तित्व, अनूठा व्यक्तित्व, विलक्षण चिंतन, एक ध्येय, एक विचार, एक लक्ष्य, सादगी, समर्पण, यूं कहें कि लक्ष्य प्राप्ति करना ही एलएनसीटी है। एलएनसीटी है तो सब मुमकिन है, क्योंकि हम न केवल अपने शिक्षक में बल्कि वहां का हर एक छोटा साधना सा कर्मचारी भी यह समझता है कि वह एलएनसीटी का मालिक है। ये हमारी विशेषता है। हम किसी को एम्प्लॉय नहीं मानते। हमारा समूह एम्प्लॉय बन के काम नहीं करता, मालिक बन के काम करता है। यह हमको सबसे अलग करता है। दूसरा, आज विद्यार्थियों में उभरती प्रतिभा को निखारने का संस्थान न केवल अध्ययन अध्यापन तक ही सीमित है, वरन उस बच्चे में यदि कोई प्रतिभा है, साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अभिरुचि के अनुसार हम बच्चे की सारी जो क्षमताएं हैं, जो मनोवैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक बौद्धिक शैली है, उसको परिष्कृत, परिमार्जित और रूपांतरित करके विद्यार्थियों में वाक्चातुर्य, वाक्पटुता, वैचारिक क्षमता का विकास करते हैं। साथ साथ व्यक्तित्व विकास के साथ साथ भाषा शैली, कर्तव्य बोध, देश काल समय परिस्थिति के अनुसार परिपक्वता, सफलता आदि गुणों का विकास करने हेतु संकल्पित हैं। इसका संपूर्ण श्रेय जाता है हमारे संस्थान के उन महान शिक्षकों को, उन टीचर्स को, जिन्होंने अपने जीवन के संपूर्ण अनुभव के द्वारा अपनी श्रेष्ठतम अध्यापन शैली के माध्यम से अपने नौनिहालों को, अपने प्रविष्ट सारे छात्र छात्राओं को सारे गुणों में पारंगत कर दिया है, ताकि वह भविष्य में आने वाली चुनौतियों का और भावी जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो पाए। यह एलएनसीटी है। Okay. Sir, being the Vice Chancellor, according to you, आने वाले 10 सालों में एलएनसीटी यूनिवर्सिटी की टॉप प्रायोरिटीज क्या होंगी? देखिए, एलएनसीटी विश्वविद्यालय 93 में जो हमारे चेयरमैन साहब ने सपना देखा था, मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया का एकमात्र निजी संस्थान था। उस समय कई चुनौतियां रही होंगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को लोग दो दर्जे का समझते थे, बहुत अच्छा नहीं मानते थे। लेकिन उनका अपने परिश्रम और हमारे ग्रुप द्वारा किए जाने वाले अदम्य साहस के कारण ही आज एलएनसीटी आगे बढ़ पाया है। एलएनसीटी की यदि हम एकेडमिक यात्रा देखें तो 93 से लेके आज तक लगभग 24 से 28 हमारे इंस्टीट्यूट हैं। 2015 में हमारा विश्वविद्यालय बना। हम जो जैसा आपने निष्ठा जी कहा है कि एलएनसीटी विश्वविद्यालय भविष्य में क्या करना चाहता है, सबसे पहली बात तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, इसका मकसद ही है कि हम जो एकल संस्थान थे, इसको हम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट बनाएंगे। तो इस दिशा में एलएनसीटी सबसे पहले जो एक सब्जेक्ट इंजीनियरिंग, फार्मेसी, नर्सिंग भी तक सीमित था, अब हमारे हर संस्थान में हम कोशिश करेंगे कि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि हम भारत के हर नागरिक को हर क्षेत्र में, हर जगह पर, छोटा कस्बा हो, गांव हो, ब्लॉक स्तर हो, तहसील हो, राज्य हो, सब जगह एजुकेशन मुहैया कराएं। तो हमारा पहला सपना, हमारा पहला जो टारगेट होगा कि हम अपने संस्थानों में मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज लाएंगे। दूसरा, एलएनसीटी को शिक्षा रिसर्च का हब बनाएंगे हम, तथा देश के विश्वविद्यालयों में अग्रणी बनाने की हमारी सबसे बड़ी योजना है। विजन एनईपी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसको साकार करेंगे। एलएनसीटी के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विकास योजना की रणनीति हम लोगों ने बनाई है। पीएचडी स्कॉलर्स को बढ़ाना,
अनुसंधान निधिकरण एवं प्रयोगशाला उपकरणों को एज पर नॉर्म्स अपग्रेड करना, राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों, विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयूज हमने अभी किए हैं, जिसमें ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, क्रिस्प, जॉर्जिया यूनिवर्सिटी, किर्गिस्तान नेशनल यूनिवर्सिटी, सदरलैंड यूनिवर्सिटी एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम हम करेंगे, हम फैकल्टी एक्सचेंज करेंगे, हम स्टूडेंट एक्सचेंज करेंगे। स्वयं का हमारा इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाया गया है। हम इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्टार्टअप, स्किल इंडिया डेवलपमेंट और स्वरोजगार देने के लिए हम हर बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने की योजना रखते हैं। इसके अलावा हम भारत सरकार गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जैसे DRDO, इसरो, CSIR, एटॉमिक एनर्जी के साथ मिलकर अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार द्वारा प्राइवेट सेक्टर्स में भी रिसर्च एंड इनोवेशन सेल का NEP में प्रोविजन है। उसके तहत हम उनके साथ मिलकर टाई अप करके और रिसर्च इनोवेशन को बढ़ावा देंगे। नई योजना रैंकिंग मॉडल NIRF, NABL, NABH और NAC, जो किसी भी संस्थान को उत्कृष्टता का एक मानक एजेंसी है, एक मानक स्तर है। हालांकि हम NIRF, NABL, NABH ले चुके हैं। आगे आने वाले समय में 5 साल बाद किसी संस्थान के हो जाने के बाद हम NAC में जाते हैं। तो अगला हमारा जो टारगेट है कि हम NAC की ओर जा रहे हैं। साथ ही जो समय समय पर भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या देश काल परिस्थिति के अनुसार जो भी शासन द्वारा नीतियां तय की जाएंगी, हम उत्कृष्ट एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट की ओर बढ़ना चाहेंगे। और भविष्य में जितने भी स्वरोजगार से संबंधित कार्यक्रम हैं, चाहे वो सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, डिग्री हो, जो अभी भारत सरकार ने डिप्लोमा में 1 ईयर, 2 ईयर, 3 इयर्स का प्रोविजन रखा है। पहले बच्चा जो ग्रेजुएशन करता था 3 इयर्स डिग्री कोर्स है, यदि उसने बीच में छोड़ दिया तो कोर्स से बाहर हो जाना पड़ता था। तो NEP का जो नया प्रोग्राम है, उसके तहत हम 1 साल बच्चा पढ़ेगा, हम सर्टिफिकेट देंगे, 2 साल के बाद डिग्री देंगे, 2 साल बाद उसका मन पढ़ने का नहीं है, जॉब करने का है, बच्चा जॉब करना चला जाएगा। फिर वो 3 साल बाद डिग्री करना चाहता है, हम उसको जाएंगे। उस दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा जो भी शानदार प्रोग्राम बनाए गए हैं, उसको हम लागू करने की हमारी आगे योजना है। सर, LNCT यूनिवर्सिटी कैसे वेलकम करता है उन स्टूडेंट्स को जिनका जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है या फाइनेंशियली वीकर बैकग्राउंड से आ रहे हैं? हमारे संस्थान की माननीय चेयरमैन साहब की एक गौरवशाली परंपरा रही है। पीड़ित मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। अभी आपको एक मैं उदाहरण के द्वारा समझाना चाहता हूं। कुछ विगत वर्ष तत्कालीन राजभवन से आदरणीय राज्यपाल महोदया ने आदरणीय चेयरमैन साहब को किसी काम के लिए बुलाया और उन्होंने बोला कि जो बांधवगढ़ अभ्यारण्य है, उसमें जो एक चौकीदार था, उसके बच्चों को बाघ खा गया। नहीं, उसमें से कुछ बच्चे बच गए, बाकी उसके माँ बाप को भी बाघ खा गया। वो वहां भ्रमण पर गई और उन्होंने इस बात को आदरणीय चेयरमैन साहब से बोला। चेयरमैन साहब ने उन बच्चों को से लेके उनकी नौकरी तक पूरी शिक्षा का, रहने खाने से लेके नौकरी दिलाने तक का पूरा जिम्मा लिया। इस तरह से जो निराश्रित है, जिनके पास पैसे नहीं है, हम स्कॉलरशिप माध्यम से, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्कॉलरशिप तो मिलती ही है, इसके अलावा जो सक्षम नहीं है, हमारे यहाँ खुद भी फ्री में एजुकेशन देने का प्रोविजन है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम साल में 20 से 25 लाख रुपए इस चीज में कंट्रीब्यूट करते हैं। जो सक्षम नहीं है, हम रहने, हम कपड़े देते हैं, हम गारंटी देते हैं। तो इस तरह LNCT समूह में शुरू से रही है, चैरिटी और इंस्टीट्यूट है, और जो भी इस तरह की कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है, कोई हमारे पास आता है, तो हमारा ग्रुप इसमें सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। सर, आप एक कोई मैसेज देना चाहेंगे आजकल के करंट यूथ को और एस्पायरिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको? मेरा सिर्फ एक कहना है, दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है। जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। दूसरा, लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता। जिंदगी में एक बार तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी। जितने साल का ड्यूरेशन है, या तो आप पहले तपस्या करेंगे, बाद में सुख भोगेंगे, पहले ऐश करेंगे, बाद में कष्ट सहेंगे। मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूं कि जो आपने लक्ष्य लिया है, आपके पेरेंट्स ने बहुत सारे पैसे जोड़कर, अपना पेट काट कर आपको पढ़ाने के लिए LNCT जैसे समूह को चुना है,
तो आप उस 4 साल और 3 साल की ड्यूरेशन को हमको दे दें। आप हमको 4 साल दें, हम आपको पूरी 40 साल देंगे। मेरा एक ही वाक्य है, कोई शॉर्टकट नहीं, जो आप सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला और हमारे साथ अपने व्यूज शेयर किए। थैंक यू। ओके, थैंक यू निष्ठा जी, नमस्कार।